वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टेस्ट सीरीज। तो आपके स्क्रीन पर ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यहाँ फोकल लेंथ के बारे में कहा जा रहा है ना। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोकल लेंथ के बारे में। तो कौन सा सही है, देखिए हमारे बच्चों का जवाब आ रहा है और 84% बच्चों ने जवाब दिया है डी ऑप्शन सही है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। सही है, सही जवाब है। आप कॉन्केव मिरर ले लीजिए, तो ये है कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो उसके सामने होता है। और कॉन्केव मिरर जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और ये लेफ्ट साइड में हमारा ये फोकल लेंथ है, सामने है ना। तो लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, मैंने बताया था, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर अगर आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट भी हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ये हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे और लेफ्ट साइड से ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसका जो फोकल लेंथ है, ये आपका कर्वेचर जो है इस साइड में है ना, राइट साइड में है। तो इसका फोकल लेंथ किधर होगा, राइट साइड में। और हम लोग जानते हैं कि राइट साइड में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये सही है। ओके, वेल डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट अप्लाई टू अ कॉन्केव मिरर, दिस इज। ऑप्शन देखेंगे, जवाब सब लोग अपना रिकॉर्ड करवाइए। वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट अप्लाई टू अ कॉन्केव मिरर। कौन सा, यहां जो स्टेटमेंट दिया गया है चारों, इन चारों स्टेटमेंट में डजंट कह रहा है, डजंट अप्लाई, कौन सा है जो कि कॉन्केव मिरर के लिए सही नहीं है। तो बताइए। और बच्चों का जवाब आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है और 93% स्टूडेंट्स ने कहा इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यह गलत है, यह कॉन्केव मिरर में अप्लाई नहीं होता है। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ये गलत है, ये अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन ही सही जवाब है इस क्वेश्चन के अनुसार। फोकल लेंथ इज निगेटिव सही है, ये सही स्टेटमेंट है। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इमेज डिस्टेंस कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, हम सभी लोग जानते हैं, है ना। क्योंकि कॉन्केव मिरर का जो इमेज बनता है वो फ्रंट में भी बनता है ना, फ्रंट में भी बनता है और बैक में भी बनता है, दोनों साइड में बनता है। तो आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो सिर्फ हमारा आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार क्या, सी ही होगा। ओके, वेल डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्केव मिरर में बी। ऑप्शन देखिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। कॉन्केव मिरर का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो m का वैल्यू जो होगा कॉन्केव मिरर के लिए वो क्या होगा। तो जवाब आ रहा है बच्चों का 91% ने जवाब दिया है सी। ओके, वेल डन। लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1 तीनों होगा कॉन्केव मिरर के द्वारा। कॉन्केव मिरर में क्या होगा, +1 भी, -1 भी और लेस देन या ग्रेटर देन दोनों होगा +1 एंड, है ना, आपका लीनियर मैग्निफिकेशन में। और जो आपका इमेज जो बनता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट से छोटा भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। इसलिए लेस देन 1, मोर देन 1 या इक्वल टू 1, एनीथिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा सही है। ये देखिए कॉन्केव नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये रहता है।
कॉनकेव मिरर तो बहुत देखे, कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का रहता है। कौन सा सही है? तो जवाब आ रहा है 73% स्टूडेंट्स ने जवाब रिकॉर्ड करवाया है, लेस देन 1 सही जवाब है। सही जवाब है लेस देन 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो ऑलवेज हमेशा डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, है ना। इमेज जो बनता है ये हमेशा छोटा बनता है, इसलिए मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू h2 बाई h1, है ना, वेयर h2 इज हाइट ऑफ इमेज और h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एवरीवन नो? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। चलिए जवाब दीजिएगा। प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन बनता होता है वो क्या होता है? मैग्निफिकेशन आपको बताना है प्लेन मिरर का, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो सभी को मालूम है, h2 बाई h1, वेयर h2 इज हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कौन सा सही है? यस, 94% ने जवाब रिकॉर्ड करवाया, क्या? इक्वल टू 1 सही जवाब है। आप अपना चेहरा देखिए प्लेन मिरर में, आपका चेहरा क्या दिखाई देता है? आप ही के साइज का ना, बड़ा नहीं ना। तो प्लेन मिरर में जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो सेम साइज का इमेज होता है, इसलिए m यहां पर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -2 with a concave mirror the object should be placed। ऑप्शन देखेंगे और जवाब देंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है? कॉनकेव, गुफा वाला मिरर है, और इस गुफा वाले मिरर में मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है? -2 है। m इज इक्वल टू -2, है ना, और m इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या? h2 बाई h1, वेयर h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आप बताइए कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यदि m इज इक्वल टू -2 है तो क्या होगा? -2 है तो सही जवाब आ गया है, पी ऑप्शन आ रहा है जवाब। 53% स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड करवाया, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में हमारा ऑब्जेक्ट रखाएगा, यानी ये हमारा पोल है, और इस पोल से आगे ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में जब ऑब्जेक्ट रखाएगा तो हमारे को m इज इक्वल टू -2 आएगा, है ना। यहां पर माइनस साइन जो है, इस साइन का मतलब क्या हो गया? माइनस साइन का मतलब हो गया कि इमेज जो है, माइनस साइन जो बता रहा है कि इमेज जो है वो क्या होगा? हमारा वर्चुअल होगा, है ना। और ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे बनेगा, यानी कि इधर नीचे बनेगा, वर्चुअल नहीं बल्कि सॉरी रियल है, रियल है एंड इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है नीचे। ये हाइट यदि आपका नीचे रहेगा, है ना, तो आपका ये माइनस साइन में आएगा, मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। देखिए यहां देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रखें कहां? ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस के बीच में रखे हैं, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे। तो ये जो इमेज जो बना है ये ऐसा जगह पर रखे कि इमेज जो बना है वो क्या बना है? डबल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बना है ना। और ये क्या है इमेज? ये कैसा इमेज है? ये रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो हमारे को m का साइन क्या रहेगा? निगेटिव में रहेगा, है ना। अब -2 है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के साइज का डबल साइज का ये है, यानी h1 का हाइट यदि मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का हाइट, तो h2 हमारे को क्या रहेगा?
10 सेंटीमीटर। H2 हमारे को क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू क्या है हमारे को निगेटिव में रहेगा, -10 ये रहेगा, ये +5 रहेगा। -10 क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ ये इमेज हमारा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। A concave mirror produces a magnification of +4. The object is placed. ऑप्शन देखिए, यहां इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या है +4 है। +4 का मतलब हो गया क्या कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो बनेगा वो 4 टाइम्स लार्जर, इमेज जो बनेगा वो क्या होगा 4 टाइम्स लार्जर। ये क्लियर हो गया। और प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इमेज क्या होगा हमारा वर्चुअल होगा, इमेज हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि प्लस का मतलब हो गया ऊपर बनेगा। तो ये कैसा स्थिति में होगा, जब हम कॉन्केव मिरर में फोकस और पोल के मध्य में, ये फोकस और ये पोल है, इसके मध्य में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज जो है इस मिरर के पीछे में जाकर के बनेगा और वो बड़ा बनेगा, है ना। तो ऑप्शन सी आया है जवाब बच्चों की तरफ से 54% के द्वारा, और ये सही जवाब है ना। यानी m = +4 कब होगा, जब हमारा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो। क्लियर है। देखिए पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज हमारा बना है जो बड़ा बना है ना। और m = दिया हुआ था +4, इसका मतलब हो गया क्या कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2 जो है वो 4h है और h1 हमारा h है ना। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा 28, if a magnification of -1 is to be obtained by using a converging mirror, then the object has to be placed. ऑप्शन है, तो जवाब देखिए। यहां इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है वो -1 है। कितना, -1, किसके द्वारा, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है। तो इस मिरर से यदि हमें -1 मैग्निफिकेशन यानी m = -1 हो तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, जवाब दीजिए, कहां पर रखेंगे। यस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही जवाब है। -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब हुआ कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, है ना। ऑब्जेक्ट साइज 1 का मतलब ये हो गया, और ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन डिनोट करता है कि इमेज जो बनेगा वो इस लाइन के नीचे उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और उल्टा जो इमेज बनता है वो कब होता है, जब इमेज हमारा रियल हो, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये हमारे को डिनोट कराता है क्या, माइनस साइन। देखिए एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यह हमारा इमेज है ना। और ये दोनों का साइज जो है h2 = h1 है ना। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। In order to obtain a magnification of -0.6 with a concave mirror, the object must be placed. जवाब देंगे, -0.6 यदि मैग्निफिकेशन हो, m = -0.6 हो, तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे कॉन्केव मिरर में, ये बताइए कहां पर रखेंगे, जवाब दीजिए। यस, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। -0.6 का मतलब क्या हो गया कि इमेज जो होगा वो हमारे को स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और इसके लिए हमें कहां रखना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। देखिए
यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे रखेंगे तो इमेज जो है वो हमारे को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है और वो क्या होता है, छोटा बनता है। जैसे जैसे आप दूर जाइएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसे वैसे इमेज का साइज छोटा होता जाएगा, लेकिन वो इमेज बनेगा जब भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर ही के बीच में ही बनेगा, इन दोनों के बीच में ही बनेगा। जैसे जैसे आप दूर जाइएगा वैसे वैसे इमेज जो है और आपको फोकस के पास बनते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन छोटा होते जाएगा, ठीक है। और जितना दूर जाइएगा उतना छोटा होता जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर आप ऑब्जेक्ट कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो वो इमेज आपको बनेगा सी और एफ के बीच में और छोटा। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a large distance in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter. The image will be formed in front of mirror at a distance of. ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है, बताइए। एक ऑब्जेक्ट जो है इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। द इमेज विल बी formed in front of mirror at a distance of। ऑब्जेक्ट को कहां है, बहुत दूर लार्ज डिस्टेंस पर रखा गया है। ये आपका कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर से बहुत दूर आपका जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, बहुत दूर यानी इनफाइनाइटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनफाइनाइटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज बनता है वो हमेशा फोकस पर बनता है। और यहां दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो फोकस क्या हो जाएगा 40/2 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यस, जवाब आ चुका है। 84% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था 20 सेंटीमीटर सही जवाब है। ओके हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1.5 with a concave mirror of focal length 16 centimeter, the object will have to be placed at a distance। ऑप्शन देखेंगे, हमें मैग्निफिकेशन कितना चाहिए -1.5। -1.5 का मतलब क्या हो गया, इमेज जो है वो आपको 1.5 टाइम्स लार्जर होगा, है ना, देन ऑब्जेक्ट का साइज। और इमेज क्या होगा, माइनस का मतलब हो गया रियल एंड इन्वर्टेड विथ द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे जिसका फोकल लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो ये जो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये जो दूरी होगा ये कितना होगा 16 सेंटीमीटर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है जिसका दूरी हो गया 32 सेंटीमीटर, है ना। तो कहा जा रहा है कि आपको 1.5 टाइम्स, है ना, चाहिए। तो आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट यदि बड़ा चाहिए, ऑब्जेक्ट का इमेज यदि हमें बड़ा चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, ये आपका सी और एफ के बीच में। यदि सी और एफ के बीच में रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। यानी इसके बीच में अगर 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर के बीच में यदि हम कहीं भी रखें तो किसी एक जगह पर रखने पर हमारे को मैग्निफिकेशन -1.5 प्राप्त हो सकता है। यानी ऑप्शन बी सही है, बिटवीन 32 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 68% स्टूडेंट्स का जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है और बड़ा बन रहा है ना। तो सी एंड एफ के बीच में रखने पर आपका इमेज जो है वो हमेशा क्या बनता है, लार्जर बनता है, लार्जर बनता है देन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसके जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा डायग्राम का, है ना। तो इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लीनियर मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। देखिए रियर व्यू मतलब क्या होता है, गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी में कहता है कि ड्राइवर की 4 आंखें होती है, 2 आगे और 2 पीछे। पीछे वाला जो सीन उसे देखना होता है, उसके लिए गाड़ी के दोनों तरफ आपको मिरर लगा हुआ रहता है ना, और यहाँ ड्राइवर बैठा रहता है। तो इसी मिरर को कहते हैं रियर व्यू। पीछे वाले सीन को देखने के लिए जो मिरर होता है उसे कहते हैं रियर व्यू, पिछला भाग देखने के लिए। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है? जवाब आ रहा है इज लेस देन 1। 83% स्टूडेंट्स का सही जवाब है लेस देन 1 होता है, क्योंकि इमेज जो इसमें बनता है, इमेज का जो साइज रहता है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा रहता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।